में भी लगातार बातें चल रही हैं और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहां पर चल रही है। लेकिन आज जो निशिकांत दुबे ने सवाल खड़े किए हैं, 2011 में 2013 में प्रमोशन के आरक्षण का बिल आया था, तो सोनिया गांधी को लेकर मैं प्रेम जी आपसे सवाल करना चाहता हूं। प्रियंका बगल में खड़ी हुई हैं और उन्होंने कहा कि अपमान करना सांसदों का तभी से शुरू हो गया था। उन्होंने सोनिया गांधी से भी कहा है कि तब की घटना को लेकर तब आप दलितों का सम्मान नहीं करते थे, आज दलितों के साथ खड़े हुए हैं। ये विरोधाभास नहीं तो क्या है? देखिए, हम निशिकांत दुबे संसद में क्या बोल रहे हैं उस पर बात करें कि महिला आरक्षण बिल जो आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर चर्चा हो रही है, उसमें देखिए सोनिया गांधी ने जो निशिकांत दुबे ने उसी का जवाब दिया है जिस बात को सोनिया गांधी या बाकी विपक्षी का घेर रहा है। मैं आ रहा हूं। सोनिया गांधी ने जो बात कही है वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कही कि पिछले 13 साल से महिलाएं इंतजार कर रही हैं महिला आरक्षण बिल का। उसमें यूपीए भी है, उसमें एनडीए भी है, और अब आगे कितना इंतजार करें, ये सवाल सोनिया एससी ओबीसी की वकालत कर रही हैं, लेकिन ये भूल गई उन्होंने कि भी दलित का अपमान किया था उसी सदन में। आप सुनिए, उसके बाद आ रही है कि बात ओबीसी को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। निशिकांत जी का सवाल आ रहा है उस समय जब राज्यसभा में शामिल किया गया। आप ध्यान रखिए 2010 जब ये आया, जब इस महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी, उससे पहले पंचायती राज के समय 1990 में लोकसभा में करने दीजिए। सुनिए, पंचायती राज विधेयक आया, उसमें निगम जी कह रहे हैं। देखिए, आप बिल लाए होगा तो कैसे होगा? लेकिन अगर आपकी मंशा होती, सवाल का जवाब तो ले लीजिए, तो सुन लीजिए। छोटा सा बोल रहा हूं, निशिकांत जी का सवाल क्यों नहीं दिया गया पंचायती राज में? उस समय तक वो स्टडी चल ही रही थी। मैं यहाँ तक कि 90 के बाद में जो लागू हुआ मंडल कमीशन, वो भी लागू नहीं हुआ था। आज उन सवालों को कुरेद करके आज ओबीसी क्यों नहीं लागू हो रहा है, इसका जवाब देना। ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास अनामिका, प्रियंका और मृदुल। लेकिन यहाँ पर रामकृपाल जी उस वक्त कुछ कह रहे थे, बीच में हमें जाना पड़ा था बाहर। लेकिन रामकृपाल जी, आप अपनी बात भी कंप्लीट करिए और साथ ही साथ कास्ट बेस्ड सेंसस की अगर बात करें तो ये बढ़ती जा रही है। आज देखिए फिर से सदन में एक बार सोनिया गांधी उसी बात को दोहराती हुई नजर आ रही है। मतलब फिर वही मजबूरी आ गई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोनिया गांधी जी ने बहुत अच्छा आज भाषण दिया और उन्होंने कहा कि ये राजीव गांधी जी का सपना था। राजीव गांधी जी इसको लाए थे और उस समय एक बार शायद उन्होंने कहा कि उसको वो इंट्रोड्यूस भी हुआ था, लेकिन 7 वोट से शायद वो गिर गया था, कुछ भी था। खैर, लेकिन जब ये 2010 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक साथ थीं इस इशू पर, तो अगर कांग्रेस को ये चिंता नहीं होती कि उसकी सरकार गिर जाएगी तो 2/3 बहुमत से यह बिल तभी पास हो गया होता। और ये बिल कमोबेश वही बिल है जिसको राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास किया गया था। और उस समय अगर डर के मारे कांग्रेस ने इसे लोकसभा में पेश भी नहीं किया तो सिर्फ एक रीजन था, लालू और मुलायम। उनके चलते कांग्रेस को उस समय पीछे हटना पड़ा। और आज जब मैं सोनिया जी के भाषण में, इतना बढ़िया भाषण था, लेकिन एक मजबूरी झलक रही थी, तब मुझे याद आया कि ये 2010 में और 2023 में आज भी कांग्रेस उसी तरह दबाव में है, जब वो कह रही हैं कि इसमें आरक्षण के भीतर आरक्षण, जबकि पता है कांग्रेस को और ओरिजिनल में ना ये था। क्यों नहीं आप लाए थे? तब आप जानते थे कि ये बात कोई भी चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, आरक्षण की लिमिट और ये सब सारी चीजें, नतीजा ये रुक जाएगा। तो जो इस तरह की पार्टियां हैं जो नहीं चाहती हैं कि कभी भी जो एक तरह से पुरुष, यानी कि रामकृपाल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिना शर्त हम समर्थन देंगे उसमें, लेकिन हम शर्त भी रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से कुछ ऐसी पार्टियां जो शुरू से महिलाओं के विरोधी रही हैं, और चौधरी चरण सिंह तो खुलेआम कहते थे अपने भाषणों में कि महिलाओं का काम घर में है, महिलाओं की राजनीति नहीं चाहिए। और आपको याद है शरद यादव ने क्या क्या कहा था? सोच का फर्क। वही पार्टियां उस समय कांग्रेस को दबाव में ले पाई और आज भी INDIA बना रहे, किसी तरह इसमें मतभेद ना हो। इसलिए सोनिया जी मजबूरी में अपने पति का जो उस समय का बिल था तब भी पिछड़े थे। और मैं बता दूं आपको, बंगाल और बिहार
ऐसे सूबे हैं जहां पिछड़ों का ही राज रहा है 70 साल से। उसके बाद आप क्या हालत है? अभी भी आपकी जनता पिछड़ी है, तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। उस समय की पार्टियां तो अपने बयान उनके तो हम याद कर नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, कौन था बंगाल में? आम आदमी पार्टी की बंगाल और बिहार में इसी तरह का है। इन्हीं लोगों का शासन है 70 साल से। बड़ी खबर आ रही है, लौटेंगे। बड़ी खबर बता दे,